प्यारे बच्चों, अब हम लोग हाथ पे तीन ताल कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये 16 मात्राओं का ताल है और 16 मात्रा विधिवत हम कैसे हाथ पे करते हैं ये आप देखिए और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मात्राओं से तीन ताल को कर रहे हैं, उसकी ताली खाली आपको समझने में आसानी होगी किन किन मात्राओं पे ताली और खाली लगाई जा रही है। तो पहले मात्राओं से मैं कर रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। आपने देखा कि मात्राओं को हाथ पे कैसे 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 किन मात्राओं पे ताली और खाली कैसे दर्शाई गई, आपने ये देखा। तीन ताल को करने के पहले आप, चूंकि वो 16 मात्राओं का ताल है, इसलिए इसमें 4 उंगलियों को रख लें एक विभाग के लिए, एक बार के लिए। तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 और 13 14 15 16। इन 4 उंगलियों का 4 बार इस्तेमाल होगा तो 16 हो जाता है। तो इसको हम इस पे हथेली पे दर्शाते हैं। इसमें एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम करें तो जिस पहली उंगली पे ताली खाली दिखाई जा रही है उसमें ये उंगलियों से नहीं दर्शाया जाएगा, उस जगह पे ताली या खाली दर्शाएंगे। ताली के जगह ताली लगाएंगे और जहाँ खाली होगा वहाँ ऐसे हम करेंगे, लेकिन बाकी 3 उंगलियों को हम उनके मात्राओं में दर्शाते हैं ऐसे करके। तो अब देखिए कि फिर से हम मात्राओं के साथ में 16 मात्रा दोहरा रहे हैं, ताल हाथ पे कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए। देखिए आप पुनः तीन ताल को हाथ पे कैसे किया जा रहा है मात्राओं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ताल कंप्लीट होने के बाद एक को भी दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम लोगों ने मात्राओं से तीन ताल को हाथ पे करके देखा, इसके बाद उसका जो बोल है उसके साथ हम करेंगे। वो कैसे किया जाएगा उसको ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए और फिर अपने को आप खुद से दोहराइएगा इसको। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। आपने देखा ये बोल के साथ में हाथ पे किया जा रहा है ये ताल, तीन ताल। पुनः मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, फिर ध्यान से देखिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। इस तरह से ये बोल हाथ पे किया जाता है। इसमें किसी भी ताल को हाथ पे करने में इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि जब हम बोल को उसके बोलते हैं तो बराबर बराबर फ्रिक्वेंसी पे हर बोल को हम बोलें। हर मात्राओं को बराबर फ्रिक्वेंसी पे बराबर अंतराल पे बोलना है, तभी वो ताल बन पाता है, तभी उसमें लय आती। अगर वो बीच में अगर हमने ऐसा कर दिया कि हाँ धा धिन धिन धा, उसके कुछ देर रुक गए और फिर धा धिन धिन धा, अगर हमने ऐसा किया तो ये ताल गलत हो जाता है, लय में नहीं रहता। इसलिए लय बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बराबर बराबर फ्रिक्वेंसी है, पूरे 16 मात्राओं को हमें बराबर फ्रिक्वेंसी पे करना है, बराबर अंतराल पे करना है, तब जाके वो ताल शुद्ध माना जाएगा कि आपने शुद्धता के साथ उस ताल को किया। तो हम लोगों ने अभी सीखा ताल, तीन ताल हाथ पे कैसे किया जाता है और इसका कैसे हम उपयोग गाने में करते हैं, ये मैंने राग भूपाली में आपको पहले भी भेजा था और आप सुन चुके हैं। तो इस तरह से आप इस ताल को बार बार हाथ में प्रैक्टिस कीजिए और जब
प्रैक्टिस आप मन से करेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।